Hi guys, myself Dr. Shilpa Bateja from channel Dr. Shilpa Blog। आज मैं आप लोगों के साथ प्रॉपरली डिस्कस करने वाली हूँ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। राइट, अब पहले विटामिन B12 को कहते क्या है। विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबैलामिन। ठीक है, अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या क्या है, उसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी के अंदर फटीग मीन्स कि आपको ऐसे लगता है कि बॉडी मेरी घिरी घिरी रहती है। दूसरी चीज मसल वीकनेस कि आपकी मांसपेशियां जो है उनमें आपको दर्द महसूस होता है। ठीक है, तीसरी चीज नोजियाटिक फीलिंग होता है कि आपको उल्टी जैसा मन करना। चौथी चीज वेट लॉस, आपका शरीर का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। पांचवी चीज आपको भूलने की बीमारी हो जाती है। आप कोई भी चीज बार बार सोचते हैं कि मैं फ्रिज में अभी ये चीज रखने गई थी, मैं भूल गई, उसके बाद मैं आके फिर से लेट गई, फिर मुझे याद नहीं आया कि मैंने क्या रखने जाना था। तो ऐसी चीजें अगर आपको लगती हैं बार बार, तो वो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। और आपकी टांगों में, पैरों में आपको नंबनेस पता लगती है कि आपको लगता है जैसे बॉडी में सुनपात हो गई है, तो इसे हम नंबनेस बोलते हैं। अगर ऐसे सारे सिम्टम्स आपको आते हैं तो आपको अपना B12 डेफिशिएंसी का ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ब्लड के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर B12 की कमी है या नहीं। अब अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी आती है, सपोज आपका B12 जो है वो 150 से नीचे आता है या 200 के आसपास आता है, तो हम इसे B12 की कमी मानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो B12 के शॉट्स लग जाते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलर या इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि आपकी मांसपेशी के अंदर वो इंजेक्शन लग जाता है। इंट्रावीनस होता है कि आपके कैनुला लग के, ड्रिप लग के, उसके अंदर भी आप B12 के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। ठीक है, अब B12 के इंजेक्शंस बहुत तरह के आते हैं, बहुत कंपनीज के आते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो अलग अलग कंपनीज के रिकमेंड करते हैं। अगर आप बहुत ही मिनिमल चार्जेस का देखें तो आपके लिए बहुत सारे इंजेक्शन जैसे कि ऑप्टीन्यूरॉन आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर नहीं तो मिथाइल कोमैलामिन के इंजेक्शंस आते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आजकल जो है वो डर्मासेल कंपनीज आ गई हैं, जो सारे विटामिन्स जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को मिक्स करके एक शॉट बना के दे देते हैं, ताकि आपके सारे विटामिन, जिसमें कि विटामिन C भी होता है, B6 भी होता है, सारे के सारे उसके अंदर विटामिन्स डाल के शॉट्स बना के, ताकि पेशेंट्स को वो लगा देते हैं, आपकी सारी डेफिशिएंसीज जो है वो क्योर हो जाए। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आप अपना ब्लड की जांच, खून की जांच ज़रूर करवाएं। ब्लड टेस्ट में अगर आपकी डेफिशिएंसी पाई जाती है तो आप इसके लिए इंजेक्शंस के थ्रू या फिर आप ओरल मेडिकेशन अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इसको ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप में ये कमी ज़्यादातर पाई जाती है। नॉन वेजिटेरियन लोगों में, जो कि मांसाहारी खाना खाते हैं, उनमें ये कमी थोड़ी कम पाई जाती है। अब वेजिटेरियन जो लोग हैं उनके लिए क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके थ्रू कि वो अपना B12 की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अब आप अपने डाइट में जैसे कि कुछ फ्रूट्स हैं जो कि आपकी इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, तो आप उन फ्रूट्स को ले सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो है, सबसे पहले आपका एप्पल आता है। एप्पल में आपका अच्छा B12 होता है, बनाना में आपका अच्छा B12 होता है, मैंगो अब सीजन है, मैंगो में आपका बहुत अच्छा B12 पाया जाता है। आप और ग्रेप्स में, और उसमें आपका ब्लूबेरीज, उसमें भी आपका B12 बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये 5 जो फ्रूट्स हैं इनमें B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दूसरे, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन B12 बहुत अच्छी अमाउंट में रहता है।
जैसे कि आपका दूध के आपको 2 ग्लास लेने चाहिए B12 की अगर डेफिशिएंसी है तो। अगर आप दूध नहीं पीते, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो आप दही खा सकते हैं। दही हो गया, पनीर हो गया। पनीर तो आप अवॉइड करें अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मैं वैसे नॉर्मली बात कर रही हूँ। अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स में आप लोग अंडे ले सकते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इनको ऑब्वियसली आप एग्स नहीं लेंगे, ठीक है, तो उसमें आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। और वेजिटेबल्स जिनमें कि आपका B12 का अच्छा सोर्स है, उसमें सबसे पहले आ जाती है आपका स्पिनच, पालक के अंदर अच्छा B12 का सोर्स रहता है। दूसरा आपका टमाटर के अंदर बहुत अच्छा B12 का सोर्स रहता है। तीसरा आपका बीटरूट, आप बीटरूट ले सकते हैं, मशरूम्स ले सकते हैं, और आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। आप काले चने जो हैं उनके जो स्प्राउटेड होते हैं आप वो ले सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छी अमाउंट में आपका B12 रहता है। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इनमें ले सकते हैं। और नॉन वेजिटेरियन तो देखिए आप मांस के थ्रू, उनके थ्रू आपका B12 पूरा रहता है। फिर भी अगर आपको डेफिशिएंसी है, आप नॉन वेजिटेरियन है, फिर भी जैसे आपका बॉर्डर से थोड़ा सा ऊपर आए, 350 के अराउंड आए, आपका हायर बॉर्डर जो होता है वो 950 के अराउंड रहता है, तो आप अगर B12 को वहां तक लेके जाना चाहते हैं तो आप B12 के शॉट्स लगवा सकते हैं, जिससे कि आपकी डेफिशिएंसी क्योर हो जाएगी। और आपके अगर लीवर के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। देखिए, आपकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए, आपकी मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए, आपके सेल्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, आपके ब्रेन सेल्स को, न्यूरॉन्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए B12 को काम करना रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी आती है तो आपके हार्मोन्स में डेफिशिएंसी आएगी, आपका वीक हो जाएंगी मसल्स, आपको उसमें दिक्कत आएगी, आपकी हड्डियों में दर्द होगा, आपकी हड्डियों में जो भी आप चीज़ें खाएंगे वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो ये सारी डेफिशिएंसीज को क्योर करके आप अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करें, आप अपनी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ठीक करें, ताकि आपको खून की कमी ना हो, आपको एनीमिया ना हो। इस B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो आप B12 की डेफिशिएंसी को क्योर करके अपना बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है। तो प्लीज़ आपको अगर कोई भी इसके सिम्टम्स आते हैं, इसके सिम्टम्स बहुत लेटर स्टेज में आते हैं, आपको डेफिशिएंसी ब्लड टेस्ट के अंदर बहुत पहले पता चल सकती है, तो आप अपने ब्लड टेस्ट करवाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें डेफिशिएंसी है तो आप उसको पूरा कीजिए इंजेक्शंस के थ्रू, दवाइयों के थ्रू। और ये चीज़ बार बार ड्रॉप होती है क्योंकि बॉडी कंज्यूम कर लेती है, तो आप अगर इंजेक्शन लगवाएंगे भी तो वो 6 महीने 8 महीने काम करेंगे, फिर वो कमी आ जाएगी वापस। तो उनको रिप्लेनिश करते रहें टाइम टू टाइम, ताकि आप इन सिम्टम्स तक पहुंचे ना और आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहे। मेरी इस इंफॉर्मेशनल वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को, और अपने पास किसी डॉक्टर के पास जाएं, उनको ब्लड टेस्ट के लिए बोलें, अपना टेस्ट करवाएं। डेफिशिएंसी है अगर तो प्लीज़ उसको क्योर करें, ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सके और स्वस्थ रह सके। थैंक यू।